इंसानों से 6 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता है, जिसकी रफ्तार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की है, जिसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, जिसका तैरने में कोई सानी नहीं है। वो जंगल का सबसे खूबसूरत प्राणी है, जिसकी याददाश्त इंसानों से 30 गुना ज्यादा है, जो 5 मीटर की ऊंचाई तक छलांग मार सकता है। गढ़वा वन क्षेत्र में बाघ ने दहशत फैला रखी है और उसका खौफ ऐसा है कि अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घर में कैद हो जाते हैं। डर ऐसा कि घर के अंदर भी लोगों की नींद नहीं आती और उसकी दहाड़ ने आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। अब उसने एक पशु को अपना निवाला बनाकर एक बार फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है, जिससे ग्रामीणों ने एक बार फिर खौफ पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गढ़वा में पिछले 15 दिनों से बाघ का दहशत बना हुआ है। रात तो दूर, बाघ के खौफ की वजह से दिन में भी भंडरिया वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण जंगल जाने से डरते हैं, क्योंकि इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से बाघ डेरा जमाए हुए हैं। जंगल में जगह जगह ट्रैप कैमरा लगाया गया है। वन विभाग के अधिकारी मुस्तैदी से बाघ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बाघ अधिकारियों की पकड़ से दूर है। करीब 10 दिन से गायब बाघ ने एक बार फिर दस्तक दी है, जिसने ग्रामीणों के होश उड़ा दिए हैं। एक किल का सूचना प्राप्त है एक जगह से कल। उसका कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है वहां पे और विभाग द्वारा इसको ट्रैक किया जा रहा है। साथ ही साथ जिनका मवेशी का किल हुआ था उनको मुआवजा भुगतान हेतु जो कार्य है वो उसका प्रारंभ किया गया है और अगले कदम पर पहुंच गया। इस जंगल में करीब 10 दिन बाद बाघ ने एक पशु को अपना निवाला बनाया है। ये घटना तब हुई जब भंडरिया वन क्षेत्र के रोदो के मौना जंगल में स्वतंत्र यादव नाम का व्यक्ति भैंस चरा रहा था। उसे इस बात का थोड़ा भी अनुमान नहीं था कि जिस जगह वो भैंस चरा रहा है उसके पास बाघ मौजूद है। जैसे ही बाघ को मौका मिला, उसने भैंस के एक बच्चे पर हमला बोल दिया और उससे अपना निवाला बना लिया। स्वतंत्र यादव ने किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचाई और गांव पहुंचकर वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बाघ की तलाश में जुट गई है। भंडरिया वन क्षेत्र के जंगल में ये बाघ का किल का सूचना प्राप्त है। भंडरिया वन प्रक्षेत्र। इस घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी बाघ की तलाश में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिस जगह पर बाघ ने हमला किया वो जगह पथरीला होने की वजह से उसके फुटप्रिंट भी नहीं मिले हैं, लेकिन जंगल में लगे ट्रैप कैमरे की मदद से बाघ की तलाशी की जा रही है। फिलहाल गांव वालों को जंगल में जाने से मना किया गया है, लेकिन हमले ने एक बार फिर से ग्रामीणों में खौफ पैदा कर दिया है। बाघ की सूचना मिलते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। गढ़वा से न्यूज़ 18 के लिए चंदन कश्यप की रिपोर्ट। कोयले की राजधानी धनबाद में कोयला तस्कर बेखौफ दिख रहे हैं। हाल ये है कि कोयला तस्करों की करतूत का खुलासा करने वाले एक पत्रकार के अपहरण की दिन दहाड़े कोशिश की गई। घटना की वीडियो वायरल हो रही है। अपराधियों का नाम भी पुलिस को पता है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये रिपोर्ट देखिए। ये आवाज है उस पत्रकार की जिसे कोयला तस्करों ने अगवा करने की कोशिश की थी। लोगों की भीड़ जुटने से हालांकि आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और पत्रकार अगवा होने से बच गया। हम बात कर रहे हैं धनबाद की, जहां कोयला तस्करों ने पूरी तरह बेखौफ और बेलगाम दिख रहे हैं। स्थान था कतरास थाना क्षेत्र के दुर्गा टॉकीज मोड़ के पास NH-32, जहां कोयला तस्करों की करतूत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हर गुजरते पल के साथ पुलिस की लापरवाही से पत्रकारों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पत्रकार संगठन झारखंड सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रही है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा, जबकि हमारे निकटवर्ती राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, पत्रकार बीमा योजना लागू है, पत्रकार आवास योजना लागू है। झारखंड का पत्रकार इतने दुर्बल क्यों है?
धनबाद में कोयले के कारोबार में माफिया हावी है। पहले भी कई बार पुलिस पर हमला हो चुका है। बाघमारा एसडीपीओ हाल ही में हिल टॉप आउटसोर्सिंग में हुए हमले में घायल हुए थे। कार्यपालिका के बाद अब निशाने पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है। नाराज पत्रकारों ने पुलिस को कार्रवाई नहीं होने पर चेतावनी भी दे दी है। कतरास थाना में अभी तक कार्रवाई के नाम पर शून्य है, जिसका आज हम लोगों ने बैठक करके विरोध जताया, काला बिल्ला लगाया है। और हम ये आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि अगर जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। पुलिस को इससे पहले हमला हो चुका है, अब पत्रकारों की बारी है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या करती है। अगर पुलिस प्रशासन से हम लोगों को संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अपहरण की नाकाम कोशिश के 24 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। कतरास थाने में प्रेरित पत्रकार ने 3 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सबूत है, वीडियो है, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं सकी है। पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया है और कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि क्या पुलिस की नींद खुलेगी और क्या बेखौफ माफिया पर कार्रवाई हो सकेगी। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। एक तरफ पुलिस साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ठग भी लोगों को लूटने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब साइबर ठगों ने जमशेदपुर में महाकुंभ के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आए तो सतर्क रहें, सावधान रहें और तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दें। एक तरफ पुलिस प्रशासन साइबर अपराधियों के फैले जाल को काटने में लगी है, तो दूसरी तरफ साइबर ठग लोगों को लूटने का हर दिन नया तरीका निकाल लेते हैं। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जमशेदपुर में साइबर अपराधियों ने लोगों को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के नाम पर लूटना शुरू कर दिया है। लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम आपके चैनल से भी लोगों को सूचित करेंगे कि यदि आपको कहीं से फ़ोन आता है या कहीं से व्हाट्सएप मैसेज आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है कि कोई आपका टिकट कंफर्म करा सकता है कुंभ का, या होटल बुकिंग करा सकता है, या दर्शन शीघ्र करा सकता है, तो इन चीज़ों से बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो। ये साइबर अपराधियों का एक नया मॉडस ऑपरेंडस है, जिस पे हम लोग तो अपनी कार्रवाई करेंगे ही, घटना होने के बाद FIR करेंगे, सब कुछ अपनी कार्रवाई करेंगे, बट उसमें सबसे अच्छा होगा अगर हमारे जो नागरिक हैं वो खुद सतर्क हो जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जमशेदपुर में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। वो लोगों को महाकुंभ के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीके से शिकार बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन और बस में टिकट कंफर्म कराने के नाम पर QR कोड, UPI स्कैन और बुकिंग के नाम पर, प्रयागराज में होटल बुकिंग के नाम पर, महाकुंभ में VIP स्नान और पूजा करवाने के नाम पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन के ARM ने लोगों से अपील की है कि किसी को भी VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है और किसी भी तरह से अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। बाकी कोई भी मैं जनसाधारण से कहूंगा कि अगर कोई भी उनसे कह रहा है कि आपका टिकट कंफर्म करा सकते हैं, हम आपको तत्काल में दिला सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। जनता से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। ये लोग कुछ कंफर्म नहीं करा सकते हैं। सीटें जो भी हैं वो अपने आप या तो पहले एडवांस में रिजर्वेशन करा कर रखें, तत्काल में देखें, और अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, कोई ऐसा है जिसे जाना ही है, कुछ उनके जो भी वो उन्हें जाने बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ऑफिस में, एरिया मैनेजर ऑफिस में जमा करा दें। हम लोग कोशिश करेंगे टिकट उन्हें। जमशेदपुर में अब तक 48 लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ठगी करने के लिए कॉल आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 8 लोग ठगी के शिकार भी हो चुके हैं। जमशेदपुर में साइबर अपराधी अब कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जहां आए दिन शहर में उन श्रद्धालुओं के बीच मैसेज और मेल के माध्यम से उन लोगों को VIP ट्रीटमेंट कर
स्नान की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ टिकट बुकिंग और होटल के नाम पर उन्हें लिंक भेजा जा रहा है। हालांकि इस तरह के मैसेज को लेकर अब जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है और लोगों से जागरूक रहने की अपील की जा रही है। जो लोग प्रयागराज जाकर स्नान कर चुके हैं, उन लोगों ने भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट की बात कर रहा है तो उसे नजरअंदाज करें। लोग भाई इस तरह विचार प्रसार है कि महाकुंभ है, इतने वर्षों के बाद आया है, इस हिसाब से थोड़े से बड़े लोग भी आ रहे हैं और गंगा जी में अपना स्नान ध्यान कर रहे हैं। लोगों से पुलिस ने भी अपील की है कि ऐसे साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी जरूरी है। देखिए, जो भी अभी साइबर अपराधियों से बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई एक ऐसे देखा जा रहा है कि कुंभ स्नान करने जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके साथ कई एक ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ये लिंक टच करें, होटल के नाम पे हो, चाहे बुकिंग के नाम पे हो, चाहे रेलवे टिकट बुकिंग के नाम पे हो, क्योंकि ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ा सा अपने से सॉल्व सुविधा नहीं हो पाने के कारण वो लोग किसी के ऊपर आश्रित है, तो उसमें क्या होता है कि कोई लिंक दबा देते हैं, उसमें उनके साथ साइबर अपराध हो जा रहा है। दरअसल प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद ऐसा महाकुंभ लगा है जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। जमशेदपुर से भी हर दिन हजारों लोग महाकुंभ जा रहे हैं। ट्रेनों में, बसों में लोगों की भीड़ को देखते हुए साइबर अपराधी इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। राज्य में नशे की खेती करने वालों को भी भगवान पर भरोसा है। दरअसल अफीम की फसल के लहलहाते खेत में भगवान की पूजा की जाती है और इसके पीछे की वजह है, जब न्यूज़ 18 ने जानने की कोशिश की तो अफीम की खेती में जुटे लोगों ने बताया कि अफीम की खेती पर पुलिस का डंडा ना चले, इसे लेकर ये पूजा की जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर कोई खेत को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे भी हानि झेलनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो पुलिस का एक्शन जारी है उसके पीछे ये टोटका काम करता नहीं दिख रहा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। यहाँ देखिए, अफीम की खेत जो फसल है वो लहलहाती हुई नजर आएगी। खासतौर से अगर बात की जाए तो रांची के बुंडू इलाके का ये हाल है। हालांकि ग्रामीणों ने अब इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। बता दें कि यहाँ पर अफीम की खेती से पहले पूजा भी की जाती है। क्या कुछ पूजा? हाँ, पूजा इसे तो किया जाता है, ये अपना मन का या दिमाग से कुछ न कुछ मतलब सुरक्षा करने के लिए हो सकता है। जैसे पुलिस प्रशासन आएगा तो मतलब ये खेती सबको मतलब नष्ट नहीं कर पाए, इसी ख्याल से मतलब हम लोग का जो पहले जो पूर्वज का ये नीति है, नियम है, उस नियम को मतलब हम ये करते हैं, इसलिए पूजा पाठ भी किया जाता है। हो सकता है इसका ये नुकसान करने से हो सकता है किसी का दुर्घटना हो सकता है, ये हम लोग का दिमाग में मतलब हाँ रहता है, इस ख्याल से मतलब पूजा पाठ किया जाए। ग्रामीणों ने अब खुद ही जो है हाथ में डंडे उठा लिए हैं और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो प्रशासन के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। ये जो फसलें हैं ये कहीं ना कहीं आने वाली नस्ल को भी तबाह कर रही हैं। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो न सिर्फ रैयती भूमि बल्कि वन भूमि में भी अफीम की बड़ी जो है खेती वो की जाती है ताकि प्रशासन जो है वो केस दर्ज न कर सके। लेकिन अब ग्रामीण जाग उठे हैं और खुद ही हाथों में हथियार लेकर अब इन खेतों को नष्ट कर रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची एसएसपी ने बताया है कि पूजा के बाद भी अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी रहेगा और अब लोग अपने हाथ से ही नशे की खेती नष्ट कर खुद को एक सुखद तस्वीर दे रहे हैं। याद हुआ है कि कई जगहों पर वो लोग पूजा पाठ करते हैं ताकि पुलिस जो है डिस्ट्रॉय नहीं करे, लेकिन पुलिस का काम जो है निर्बाध जारी है और हमको लग रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई का ही ये दबाव है कि वे लोग जो है जो एक्चुअल में इन्वॉल्व हैं पूजा पाठ बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत जगह पर उत्साहजनक खबर भी मिली है और ग्रामीण खुद भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो यह एक अच्छा पक्ष भी है और लोग जो अल्टरनेटिव क्रॉपिंग के लिए भी जो काउंसलिंग हो रही है उसके लिए तैयार है।
सीबीआई की टीम ने हजारीबाग में अपनी दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने बैंक से लेन देन के मामले को लेकर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार रांची में पढ़ाई करता है और पार्ट टाइम नौकरी भी कर रहा था। उसने अपने अकाउंट से पैसे का लेन देन किया था, जिसकी जांच के लिए जांच की टीम पहुंची थी। पूछताछ के बाद सीबीआई राहुल के कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई है। सीबीआई की टीम में 8 लोग शामिल थे, जिसने परिवार को नोटिस मिलने पर पटना आने के भी निर्देश दिए हैं। हजारीबाग जिले के इचाक थाना अंतर्गत सिरसी गांव में अहले सुबह से ही सीबीआई का टीम का जो कार्रवाई है वो लगातार जारी देखने को मिल रहा था। अभी हम उसी सिरसी गांव में हैं और आपको घर की हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो है राजू प्रसाद कुशवाहा नामक शख्स का घर है और यहाँ पर ही जो है सीबीआई की जो टीम पटना से यहाँ पर पहुंची हुई थी। 6 सदस्यीय टीमों के द्वारा जो है लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसके साथ ही जो है कई अहम दस्तावेज भी जो है सीबीआई की जो टीम है उन्होंने जो है अपने साथ पटना ले गई है। हालांकि इस संदर्भ में जो है हमने राजू प्रसाद में जो कुशवाहा है उनसे बात करने का प्रयास किया तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि उनके जो पुत्र यानी जो राहुल है वो रांची में रहकर पढ़ाई करते हैं, इसके साथ ही जो है पार्ट टाइम का जॉब भी किया करते हैं और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़ी जो है यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि यह जो है साइबर क्राइम से जो है जुड़ी हुई मामला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो लगातार इतने घंटे तक सीबीआई टीम की जो है 6 सदस्यीय टीमों ने लगातार कार्रवाई की है। हजारीबाग पुलिस का भी सहयोग लिया है। ऐसे में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और आगे का क्या कुछ खुलासा होता है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। लातेहार में एसीबी की टीम ने अंचल निरीक्षक सुरेश राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बरवाडी अंचल में तैनात सुरेश राम पर एक महिला ने जमीन के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। आरोपी कर्मचारी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी जानकारी एसीबी की टीम को दी गई थी। पलामू एसीबी एसपी के निर्देश पर बनी स्पेशल टीम ने जाल बिछाते हुए सुरेश राम को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी की देवघर इकाई की ओर से संविधान गौरव अभियान के तहत संविधान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा और देश के विकास का मूल आधार है। झारखंड कैडर के सीनियर आईएएस राजीव रंजन पर अपने बेटे के नाम पर 3 जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने का आरोप लगा है। नगर निगम की ओर से सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद बीजेपी ने मामले की जांच की मांग की है। सवाल ये है कि नगर निगम ने किस बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिड माना है, 2013 को माना है, 2015 को माना है या 2017 को माना है। अगर 2013 को माना है तब तो इसका मतलब है 15-17 बाद में फर्जी तरीके से अप्लाई किया गया, सर्टिफिकेट लिया गया। लेकिन अगर 13 को निरस्त किया है तो इसका यह मतलब है कि बेटे के जन्म लेने से पहले ही उसका एक सर्टिफिकेट नगर निगम से इशू हो गया है, जो कि काफी गंभीर सवाल जो ये पैदा करता है। दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इसके साथ ही पारंपरिक नृत्य, शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति के बढ़ते कदम को भी प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल कर तैयारी को अंतिम रूप से परखा गया। इससे पहले वर्ष 2024 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के दिल्ली स्थित आवास पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड से आए बच्चों का अभिनंदन किया गया। समारोह में शामिल होने के लिए चाईबासा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बच्चे भी आए हैं, जो यहां कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।